एक लड़की को एक लड़का बार बार फोन करके रोज परेशान कर रहा था। तंग आकर उस लड़की ने उस सिम कार्ड को निकाला और तोड़ कर फेंक दिया और नया सिम खरीद कर डाल ली। फिर उसने लड़के को फोन करके कहा, हमने वह सिम ही तोड़ कर फेंक दी है, दम है तो अब फोन करके दिखा। दामाद अच्छे हैं क्योंकि वह बेटी को खुश रखते हैं। बेटे बुरे हैं क्योंकि वह बहू को खुश रखते हैं। दिल की धड़कन का क्या है साहब? अगर बैंक का कैशियर 2000 का नोट 2 बार पलट के देख ले तो भी रुक जाती है। जिसके पास एसी नहीं, उसे गर्मी से पसीना आ रहा है। जिसके पास एसी है उसे बिल देखकर पसीना आ रहा है। ऊपर वाले की नजर में सब बराबर हैं। बनिया ने शेख को खून देकर उसकी जान बचाई। शेख ने खुश होकर उसे मर्सिडीज कार गिफ्ट की। शेख को फिर खून की जरूरत पड़ी, बनिया ने फिर खून दिया। अब की बार शेख ने सिर्फ लड्डू दिए। बनिया गुस्से से, इस बार सिर्फ लड्डू? शेख, बिरादर, अब हमारे अंदर भी बनिया का खून दौड़ रहा है। एक ग्रामीण ने तोप के लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था। डीएम साहब ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया। उसे देखने हजारों की भीड़ और मीडिया उपस्थित हुए। डीएम साहब ग्रामीण से, ये तुमने तोप के लाइसेंस के लिए आवेदन पूरे होशोवाश में दिया है? ग्रामीण, जी हाँ साहब। डीएम साहब, क्या तुम बताओगे कि ये तोप तुम कहाँ और किस पर चलाने वाले हो? ग्रामीण, किसी पर नहीं। डीएम साहब, फिर? ग्रामीण, साहब पिछले साल मैंने अपने ग्रामीण बैंक में 1 लाख रुपए के बेरोजगार लोन के लिए आवेदन किया। बैंक वालों ने पूरी जांच पड़ताल कर मुझे 10,000 रुपए का लोन प्रदान किया। उसके बाद मेरी बहन की शादी में मैंने राशन से 100 किलो शक्कर के लिए आवेदन किया और मुझे राशन से सिर्फ 10 किलो शक्कर मिली। अभी कुछ दिन पहले जब मेरी फसल बाढ़ में डूब गई तो पटवारी जी ने मेरे लिए 50,000 रुपए का मुआवजा स्वीकृत करने की बात करके गया और मेरे खाते में मात्र 5,000 रुपए ही आए। इसलिए अब मैं सरकारी कार्यप्रणाली को बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। मुझे तो बंदर भगाने के लिए पिस्तौल का लाइसेंस चाहिए था, पर मैंने सोचा कि यदि मैं पिस्तौल के लाइसेंस का आवेदन करूंगा तो मुझे कहीं गुलेल का लाइसेंस न दे दें। इसलिए मैंने तोप के लाइसेंस का आवेदन किया। डीएम साहब बेहोश।